हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th द सरमन एट बनारस। ये लेसन है जिसको राइट किया है बेटी रेंशा ने, जिनका जन्म हुआ था 1921 में और 1999 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। अब हम पहले इस लेसन के कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन है। फर्स्ट जो मेन कैरेक्टर है वो है गौतम बुद्धा, जो पूरी स्टोरी इनके अराउंड घूमती है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा किस्सा गौतमी, जिनकी भी एक शॉर्ट स्टोरी लेसन के अंदर डाली गई है। अब पहले हम महात्मा बुद्ध के बर्थ के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 BC यानी बिफोर क्रिस्ट और 483 BC में, मतलब ये इनका टाइम पीरियड है, लाइफ पीरियड है इनका। और इनका जो प्रिंस नेम था वो था सिद्धार्थ गौतम। जब ये राजकुमार थे तो इनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था। और जब सिद्धार्थ गौतम 12 साल के हुए तब इनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया, इनकी एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर जो हिंदू रिलीजियस ग्रंथ थे उनकी स्टडी के लिए इनको बाहर भेजा गया। और जब वो स्टडी इनकी कंप्लीट हो गई तो 4 साल बाद ये घर वापस आए, यानी 16 ईयर के जब हुए थे उस टाइम ये घर वापस आए और इनकी स्टडी तब कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें इन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों की स्टडी की थी। फिर इनकी जो मैरिड लाइफ है महात्मा बुद्ध की, इनकी जो मैरिड लाइफ है, जब ये 16 साल के हुए तब इनकी शादी हुई, एक राजकुमारी के साथ इनकी शादी हो गई। और फिर इनके यहाँ एक बेटा हुआ और बेटा होने के बाद लगभग 10 साल तक इन्होंने अपनी लाइफ को है जो एक प्रिंस के रूप में जिया, यानी राज दरबार में रहे, महलों में रहे और एक राजा के जो ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्य होते हैं, उन सबको इन्होंने कंप्लीट किया। और जब ये 25 ईयर के हुए, 25 साल के हुए, तो इन्होंने जो क्या है राज दरबार अपना छोड़ दिया। तो उसके पीछे कई कारण थे राज दरबार छोड़ने के पीछे। तो हमारा जो जब इन्होंने राज दरबार छोड़ा, जब इन्होंने अपनी प्रिंस की लाइफ को लिव किया, तो उस टाइम ये मतलब क्या था कि शिकार खेलने जा रहे थे। तो जैसे ही शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इनकी जो मुलाकात होती है, तब इनको पहले एक सिक मैन दिखाई देता है, बीमार आदमी इनको मिलता है। दूसरा एक एज्ड पर्सन इनको दिखाई देता है, बूढ़ा आदमी से इनकी भेंट होती है। फिर एक फंडल प्रोसेशन, यानी एक शमशान घाट के अंदर डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा था अंतिम दाह संस्कार के लिए। और फोर्थ एक मोंक जो कि भिक्षा मांग रहा था। तो ये 4 चीज़ें इनको मतलब मिली जब ये शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। सिक मैन, एज्ड मैन, फंडल प्रोसेशन एंड मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स। तो इन सारी 4 चीज़ों को देखकर ये इतना ज़्यादा अफेक्टेड है कि इन्होंने एकदम से ही अपना राज दरबार छोड़ने की मन में इच्छा जाहिर कर ली और इन्होंने एकदम से ही राजा के वेश को छोड़कर एक भिखारी बन गए। और इनको पता चल गया था कि जो सारे दुख हैं उनको हम त्याग सकते हैं अगर हम नॉलेज हो। उन्होंने हर जगह मतलब संसार के अंदर घूम घूम कर देखा। 7 साल तक वो घूमते रहे जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और एंड में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ पर इन्होंने मतलब शपथ ली कि जब तक इनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलती है तब तक ये अपनी मतलब इस तरीके की तपस्या को नहीं छोड़ेंगे। और जब इनको नॉलेज हुई, यानी 7 साल तक ये घूमे नॉलेज की खोज में, और जब इनको नॉलेज मिली तो नॉलेज मिलने के बाद इन्होंने है एक पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बो ट्री, जिसको ट्री ऑफ विजडम के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान के पेड़ के रूप में जाना जाता है। और जब इनको नॉलेज हो गई तब इन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर है। वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, गंगा नदी के किनारे पर। वहाँ के हॉली जो रिवर गंगा है, पवित्र जल से स्नान करके इन्होंने वहाँ पर
ज्ञान दिया, और उस मतलब सरमन को आज भी है जो सुरक्षित रखा गया है वहाँ पर, जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इस तरीके से उन्होंने एक जो ऐसा दुख जिसको समझना मुश्किल होता है, उन चीज़ों को समझा और अपनी समझदारी का परिचय इन्होंने दिया। और बाद में इनको नोन एज बुद्धा के नाम से भी जाना गया, द अवेकेंड यानी जिसका मतलब होता है जागरूक, और ये भी हम कह सकते हैं द एनलाइटेंड यानी ज्ञानी। तो इस तरीके से है जो इनका नेम फिर बुद्धा जाना गया। फिर उसके बाद हमारा जो इसी लेसन के अंदर एक नेक्स्ट स्टोरी है छोटी सी, इसमें एक करेक्टर है किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी नाम की एक लेडी थी जिसका एक बेटा था, और लेकिन उस बेटे की डेथ हो जाती है। तो वो जगह जगह अपने बेटे के लिए मेडिसिन मांगती हुई घूमती है कि मेरा बच्चा मर गया है, उसके लिए कोई दवाई दे दो ताकि मैं ठीक कर दूं उसको। तो यानी हर जगह वो घूमती है दवा पूछते पूछते, और अपने होशो हवास सब गुम कर देती है कि मेरा बेटा मर गया है। एंड में वो एक ऐसे पर्सन से मिलती है, वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए मुझे कोई दवाई दे दो। तो वो पर्सन उसको कहता है कि मेरे पास तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेगा। तो इस तरीके से अब जो किस्सा गौतमी है मेट्टू लॉर्ड बुद्धा के पास जाती है, उनसे मिलती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ बताएं कि मेरा बेटा कैसे ठीक हो सकता है। वो किस्सा गौतमी है जो भागी भागी गौतम बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि हे भगवान, हे गॉड, प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, आपकी बड़ी दया होगी। तो इस तरीके से वो रिक्वेस्ट करती है। तो फिर आगे से जो गौतम बुद्ध हैं वो जवाब देते हैं कि मेरे लिए एक मस्टर्ड सीड, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मुझे ला कर दे दो, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला कर दे दो। वो लड़की यानी किस्सा गौतमी बड़ी खुश होती है कि सिर्फ एक मस्टर्ड सीड ही तो लाने हैं, वो तो मैं ईजिली ला सकती हूँ। तो इसलिए वो खुश हो जाती है। लेकिन आगे जो गौतम बुद्ध है एक बात और ऐड करते हैं साथ में कि मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लेके आनी है जिस घर में आज तक किसी बच्चे की, हस्बैंड की, पेरेंट्स की या फ्रेंड की डेथ ना हुई हो, यानी किसी ने अपने इनमें से किसी एक को भी ना खोया हो, उस घर से तूने है जो मस्टर्ड सीड लेके आने हैं। अब किस्सा गौतमी भागती है, हर जगह घूमती है, थक जाती है, निराश हो जाती है। फिर एंड में मतलब हर जगह जाती है, तो जब भी वो किसी से कहती है कि मुझे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड चाहिए, तो हर कोई उसको देता है, मतलब देने के लिए रेडी हो जाता है उसकी प्रॉब्लम सुन के। लेकिन जब आगे से वो ऐड करती है कि क्या आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है, तो ये सुनकर वो भी आगे से कहते हैं कि बड़ी दुख की बात है ये तो, कि ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी न किसी की डेथ ना हुई हो। यानी मरे ज़्यादा, हाँ मरे ज़्यादा हैं, लेकिन जो जीवित हैं वो कम हैं। यानी हर किसी ने अपने किसी न किसी बिलव्ड को खोया है। तो इस तरीके से जो किस्सा गौतमी है बेचारी थक जाती है, निराश हो जाती है और एक सड़क के किनारे आकर बैठ जाती है। तो जब वो वहाँ पर बैठ जाती है तो वहाँ देखती है कि हर जगह डार्कनेस ही डार्कनेस है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो वहाँ पर कुछ उसको है जो लाइट है जो कभी जल रही है कभी बुझ रही है, तो इस तरीके से मतलब लाइट फ्लिकरिंग हो रही है। तो हर जगह अंधेरा होने की वजह से तो उसी तरीके से अपने फेट को उस लाइटनिंग से मैच करती है कि जैसे वो लाइट जल बुझ रही है वैसे ही इंसान के भाग्य हैं, उनकी लाइफ भी कभी चमकती है कभी बुझ जाती है। और फिर वो अपने आप में सोचती है कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं कितनी दुखी हूँ अपने स्वार्थ के अंदर ही। जो मौत है, डेथ है, जो इज़ कॉमन टू ऑल, सबके लिए सेम है। तो इसमें जो ये संसार है इसके अंदर इतनी निराशाएं हैं, इन निराशाओं के होने के बावजूद भी इसमें से जो एक ऐसा रास्ता खोज लेता है जिसको वो सिर्फ इमॉर्टेलिटी की तरफ ले जाता है। जो इंसान अपनी सेल्फिशनेस को, अपनी स्वार्थपन को त्याग देता है, दूर कर देता है, वो ज़रूर इंसान इमॉर्टेलिटी को
पा लेता है। तो इस तरीके से उसको ये समझ आ जाता है किस्सा गौतमी यहाँ पर होपलेस तो हो गई थी, लेकिन वो लाइफ की रियलिटी को यहाँ पर समझ जाती है कि एक्चुअल में लाइफ है क्या। उसके बाद फिर बुधा कहते हैं कि मॉर्टल्स लाइफ कंबाइंड विद पेन, कि जो मॉर्टल्स की लाइफ होती है यानी जो इंसान है वो नश्वर प्राणी है, तो इनके अंदर है जो लाइफ के अंदर सुख और दुख दोनों ही चीज़ें हैं, यानी सुख भी है दुख भी है, दोनों ही इंसान को सहना पड़ता है। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो जीवित जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ना हुई हो, यानी जो जन्म लिया है जिसने, उसने एंड में एक दिन जाना ही है, यानी आफ्टर ओल्ड एज देयर इज़ डेथ, यानी बुढ़ापा आने के बाद है जो डेथ होना निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। ये सभी का यही नेचर है। जिस प्रकार से अर्थन वेसल्स बीइंग ब्रोकन, यानी कुम्हार घड़े बनाता है लेकिन एक दिन वो घड़े हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, एंड में मिट्टी में ही मिल जाना होता है, यानी वो घड़े भी टूटते हैं, टूट कर ही उनके जीवन का अंत होता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ, यानी ये जो संसार है इसके अंदर क्या है, मतलब जो जीव जन्म लेता है वो मरता है, यानी पहले यंग एज आती है, फिर अडल्ट होते हैं, तो इस तरीके से एंड में फिर ओल्ड एज आती है और इंसान की बाद में डेथ हो जाती है। यानी इस संसार के अंदर चाहे कोई यंग है, अडल्ट है, फूल है, वाइज है, कोई भी है, मृत्यु सभी को आनी होती है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, मौत सभी के लिए है। तो हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, यानी गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जो रोकर या इस तरीके से दुख प्रकट करके जब कोई इंसान, हमारे प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम रोकर या दुख प्रकट करके किसी को भी मन की शांति नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि हम उस दर्द तकलीफ़ को, यानी जो इंसान चला गया है उसके दर्द तकलीफ़ की वजह से हम अपने शरीर को ही, हम अपनी बॉडी को ही पेन दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, इसलिए खुद को हम वीक बना लेते हैं और हम बीमार हो जाएंगे इस वजह से। इसलिए जो मरा हुआ इंसान है वो तो हमारे विलाप करने से, लेमेंटेशन करने से वापस नहीं आएगा, यानी हमारे लेमेंटेशन से हम उसको बचा नहीं सकते हैं। यानी जो इंसान शांति की तलाश करता है, पीस की तलाश करता है, उसे है जो दुख, कंप्लेन, शिकायतें, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। और जो इंसान इन चीज़ों से बाहर निकल जाता है वो मन की शांति गेन कर लेता है और वो शांति को प्राप्त होता है। इसलिए जिस इंसान ने सभी दुखों को जीत लिया है, सभी शोरों से वो बाहर निकल चुका है, वो इंसान दुखों से मुक्त हो जाएगा और एंड में क्या है, ब्लेस्ड होगा, धन्य हो जाएगा, अपनी लाइफ के अंदर आगे मूव करेगा। यानी गौतम बुद्ध जी के कहने का मतलब है कि डेथ सबके लिए कॉमन है, और जो इंसान चला गया है अगर हम उसके बारे में सोच कर अपने आप को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो इससे हम खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे, वो जाने वाला कभी वापस नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो लेसन है, मोरल लेसन है, इस लेसन से हमें ये मिलता है कि डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ, कि जो डेथ है, मृत्यु है, वो जीवन का अंतिम सच्चाई है। एवरीवन हैज़ टू फेस इट, हर किसी को इसको फेस करना है। नो वन कैन अवॉइड इट, कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता। लाइफ इज़ मोमेंट्री, लाइफ हमारी मोमेंट्री है, क्षण भंगुर है, यानी लाइफ हमारी एक दिन ख़त्म होनी है। यही गौतम बुद्ध जी हमें समझाना चाहते हैं कि इसलिए हमें है जो हमेशा अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए, और लाइफ में आगे मूव करना ही इंसान की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।